तो हाय माय डियर और फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है कुशल, आप सभी का वेलकम है K2G स्टेट यूट्यूब चैनल में। सो माय डियर और फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं स्पीच ग्रामर के टॉपिक के बारे में। अब स्पीच सुनते ही आपके माइंड में एक थॉट आया होगा कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला बताने वाले हैं, लेकिन आपका ये है जो थॉट है वो बिल्कुल गलत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं स्पीच, और स्पीच वो भी कैसा रहेगा, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है, या आपको यानी कि एक बार कहा जाता है कि आप मंच स्टेज पर आओ या फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आप उसको भाषण दो, जैसे हम कहते हैं ना भाषण देना। कई लोग इसको हिंदी में जानते हैं, कई लोग इसको स्पीच भी कहते हैं। तो भाषण देना जिसे ही हम स्पीच कहते हैं वही आज हम बताने वाले हैं। तो ज़्यादा वीडियो ना लंबी करके हम सीधा अपने मेन टॉपिक है स्पीच, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो भी माय डियर और फ्रेंड्स इस चैनल पर नया है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन है जिसको प्रेस कर देना, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। सो माय डियर और फ्रेंड्स, अब हम स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि जो मेन पॉइंट है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसको लेकर अगर आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू को स्पीच उसके थ्रू तैयार करते हो आप, तो आपके फुल मार्क्स हो जाएंगे, या आपको एग्जामिनर होगा जो फुल मार्क्स देने के बगैर नहीं रहेगा। अगर आप स्पीच दे रहे हो तो जो आपके गेस्ट है, सुनने वाले हैं, आपके टीचर्स हैं, वो भी आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जब आप स्पीच बात करते हो तो स्पीच लिखते समय सबसे पहले जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, टाइटल होता है, यानी कि आप किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हो वो टाइटल लिखना है। जैसे कि आपको लिखना कह दिया कि टाइटल आपका हो गया वाटर का, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर जब आप नोटबुक में लिखने आते हो तो पैसेज टाइप में लिखते हो। आपको सभी को पता है कि पैसेज टाइप में लिखते हो। तो पैसेज टाइप में लिखने से पहले आपको ऊपर आपको अंडरलाइन करके लिख लेना है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, यानी कि जो भी आपका टाइटल हो, पर्टिकुलर जो टाइटल आपको सब्जेक्ट दिया गया है उसको आपको इसके अंदर एंटर कर देना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर लिख दिया, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। फिर उसके बाद आपको पैसेज यानी कि स्पीच चालू कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गेस्ट एंड थैंक यू। जो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है गेस्ट एंड थैंक यू, यानी कि जो भी आपके स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ है या किसी ने भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है जिसके अंदर आपको स्पीच देने के लिए बुलाया गया है, तो आपको क्या करना है, स्टेज पे आना है या फिर लिखना है। अगर आपको लिखने की कहता है तो लिख लेना है, और उसको लिखते समय आपको कहना है सबसे पहले तो गेस्ट जो भी हैं उनको थैंक यू बोलना है। ठीक है, एंड अपनी जो भी टीचर्स हैं, आप टीचर्स है, प्रिंसिपल्स हैं, एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन सभी को क्या बोलना है, थैंक यू, क्योंकि आपको इनवाइट किया उन्होंने, तो इसके लिए आपको उन सभी को क्या कर देना है, थैंक यू बोल देना है। थर्ड जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होने वाला है वो इफेक्टिवली, यानी कि आपको स्पीच जो देनी है वो इफेक्टिवली तरीके से देनी है। इफेक्टिवली का मतलब प्रभावशाली होता है। प्रभावशाली का मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव, यानी कि जो आपको अट्रैक्ट करे, सामने वाले को अट्रैक्ट करे, जो आप बोल रहे हो, यानी कि सबका जो माइंड हो उसका जो फोकस हो सीधा आपके कहाँ पर पड़े, आपकी बोली पड़े, या आप स्पीच लिख रहे हो तो आपकी स्पीच पे पढ़ना चाहिए। तो वो होता है हमारा इफेक्टिवली। वो कैसे करना है वो अभी हम आगे आने वाली वीडियो में, आगे आने वाला जो वीडियो है ना उसमें बता देंगे। जो अपना नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है वो अनाउंसमेंट, यानी कि आपको जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया गया है उसका अनाउंसमेंट कर देना है कि आप आज किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आज बात करने वाले हो, तो उसकी अनाउंसमेंट कर देना है। जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है, फर्स्ट कंजर्वेशन तो फर्स्ट कंजर्वेशन, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन तो वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है, यानी कि आप जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस सभी को आपको लिख लेना है। अब देखो ये इसका बहुत मेन रोल है। तो रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं उसको आपको इसके अंदर यानी कि लिख लेना है। अब जो कैसे कि लिखोगे, सबसे पहले तो आपको जो आप स्पीच लिखते हो, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको नॉलेज लिखनी है कि भाई जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको कितनी चीज़ें नॉलेज है, तो उसमें से आधा तो आपको इस नॉलेज में दे देना है। उसके बाद आपको इससे लॉस बताना है कि अगर यह नहीं हो तो हमारा इससे क्या लॉस है, प्रॉफिट क्या है होने वाला है। तो ठीक है, क्योंकि पता होना चाहिए ना सामने वाले को कि इससे हमारा लॉस क्या है, इसके बिना हम क्या नहीं कर सकते, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद आपको इसको सही करने के लिए, भाई जैसे लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है तो लॉस को सही करने के लिए तो सजेस्ट होता है ना, सजेशन होती है, उस सजेशन देना है आपको। प्रॉफिट है तो उसके लिए भी आपको सजेशन देना है। तो इन चीज़ों ये चीज़ अगर आपने
रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर जो आप पैराग्राफ बना के लिखते हो उसके अंदर ये चीज़ों को नॉलेज, लॉस, प्रॉफिट एंड सजेस्ट, इन चीज़ों को भी आपने शामिल कर लिया। अब देखो ऐसे नहीं है आप करने बैठ गए ये पैसे भाई हम कर रहे हैं स्पीच को कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया नॉलेज, यहाँ पर लिख दिया हमने लॉस, यहाँ पर लिख दिया प्रॉफिट। ऐसे नहीं करना है। मेरा मतलब है आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे कि हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का नॉलेज का है आपको, वाटर हमें क्या दे सकती है क्या नहीं दे सकती, ठीक है। तो वो हमारी हो गई नॉलेज, वाटर का क्या रोल है, क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में वाटर, तो उस सब की वो चीज़ हो गई हमारी नॉलेज है। वाटर के बिना हम क्या नहीं है, हम जी नहीं सकते, ठीक है। हमारी लाइफ क्या है, वेस्ट हो जाएगी, हम जी नहीं सकते। एंड उसका प्रॉफिट क्या है हमारे पास, भाई वाटर है तो हमारा उसके पास तो प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हो रहा है, ये कुछ भी अलर्टनेस हो रही है, तो उसके बाद हमें क्या देना है, सजेस्ट करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि इसके बारे में लिखना है आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू होने वाला है आपका सजेशन होगा। जैसे कि हमने लिख दिया तो एक लाइन छोड़कर, जैसे यहाँ पे आपने खत्म करा तो यहाँ पे एक लाइन छोड़कर आपको यहाँ से लिख लेना है और यहाँ पे देना है आपको सजेशन कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है तो इंपॉर्टेंट यानी कि इस जो वाटर है उसका रोल क्या है, उसको आपको शॉर्ट लाइन में एक लाइन के अंदर आपको उस सभी को लिख लेना है, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे, कैसे इफेक्टिवली बताएंगे अब आपको आने वाली वीडियो में, जब हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेंगे ना तब उसके अंदर हम सिखाएंगे आपको। उसके बाद जो लास्ट में जाते जाते आपको थैंक यू बोलना है। देखो थैंक यू आपको दो बार बोलना है, एक तो आते समय, एक जाते समय, ठीक है। तो मैं भी आपको थैंक यू नहीं बोलने वाला अभी तो, आपकी तो आपको पूरी वीडियो सीखनी है, ठीक है। तो हम अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जाते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू को उसके अंदर हम ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें टाइटल लिखना था। अब हमारा जो पर्टिकुलर टाइटल है वो हमें मिल गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंस मैंने IMP से शॉर्ट फॉर्म में डाल रखा है, तो आपको पूरा लिखना है लेकिन, ठीक है। टाइटल पूरा आता है हमेशा, आधा मत लिखना। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट डालने के बाद सबसे पहले हमने कहा था आपका जो भी टाइटल है वो लिख लेना है, बीचों बीच लिखना है, हमने बीचों बीच लिखा है। उसके बाद जो सेकंड काम करना था आपको, सभी जो गेस्ट हैं आपके एंड ऑर्गेनाइजर्स है और क्या है डियर फ्रेंड्स हैं, उन सभी को आपको थैंक यू बोलना था। तो हमने लिखा हॉनरेबल मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वॉइस टीचर्स एंड माय डियर ऑल फ्रेंड्स, ठीक है। तो सभी को आपको नाम लेना है, हमने ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो भी नेम है, मन करता है जो भी नेम ले लेना, जरूरी नहीं है मैंने कुशाल गुप्ता लिया है, मेरा नाम लिया तो आपको इसी नाम पे लेना है, नहीं, आपको कोई भी नाम आपका जो मन चाहे वो लिख सकते हो। अगर स्पीच में नहीं दे रखा हो तो, अगर स्पीच में आपको दे रखा है नाम तो वो स्पीच में आपको लिखना पड़ेगा, ये याद रख लेना। आई के बाद जो भी आपका नाम है या स्पीच में जो भी नाम दे रखा है उसको लिख लेना। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी क्लास है आपकी, ठीक है, या तो उसमें दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो आपकी मन चाहे जो भी क्लास आप लिख सकते हो। आई क्लास 12th भी मान लो, 10th मान लो, 9th मान लो, जो भी क्लास आपको लिख लेना। थैंक दी ऑर्गेनाइजर्स, ऑर्गेनाइजर्स को क्या कर रहा है, थैंक यू बोल रहा है कि थैंक दी ऑर्गेनाइजर्स टू इनवाइट मी, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू, टू एक्सप्रेस माई व्यूज़। अब मेरा जो व्यूज़, मेरे एक्सप्रेस यानी कि एक्सप्रेस कर रहा है मेरे व्यूज़ को, मेरा जो दृष्टिकोण है उसको एक्सप्रेस करने के लिए थैंक यू। किस टॉपिक पर, अब देखो हमारा टॉपिक तो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है, अब जरूरी नहीं यही आएगा आपके में, हो सकता है आपको वाटर के ऊपर देते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको आपको लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है, ब्रैकेट में। अब देखो सबका मीन दूसरा बता, सब्सक्राइब कर दो यार, नहीं करा तो चलो छोड़ते। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट ये हमारा सब्जेक्ट तो हमने लिख लिया है। यहाँ पर आपको देखो एक तो ये यहाँ से ये पूरी ये 3 लाइन है जिसको आपको रट कर जाना है, ये तो आपको कंपल्सरी है लिखना, ठीक है। उसके बाद आई वर्ड, इसको आप नहीं लिख सकते, जो भी आपको दे रखा है वही लिखोगे ना। आई स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी आपका क्लास होगा वो लिख लेना। थैंक द ऑर्गेनाइजर्स टू इनवाइट मी टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन, ये चीज़ें आपको रट के जानना है। तो आपको जो 4 नंबर का मार्क्स होगा ना, तो आपको 2 नंबर तो इसमें मिल जाने वाले हैं, देख लो। तो रट लेना, फायदे में रहोगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। 2 नंबर और 2 नंबर आपका जो रहेगा ना वो बोर्ड ही का रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ों को रटोगे तो 2 नंबर पक्के हैं आपके। और वैसे तो फुल मार्क्स लाने की प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि स्पीच में नंबर आपको नहीं रुकने चाहिए। स्पीच में जिसके नंबर रुक गए वो हमेशा लाइफ में रुकता ही रहेगा। तो स्पीच को मैं तैयार करवाने वाला हूँ, तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें लिख दी। अब आप मेन फॉरेस्ट जो हमारा है इंपॉर्टेंस फॉरेस्ट, उसके बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा मैसेज की बॉडी है स्पीच के, वो हम बात करें। जो सबसे ज़्यादा मेन है 2 नंबर का ना, वो यही टॉपिक होने वाला है। तो देखते हैं, फॉरेस्ट और कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ द कंट्री। अब मैंने कहा था सबसे पहले आपको
सजेशन वो देना है नॉलेज। तो नॉलेज क्या है हमारे लिए कि फॉरेस्ट हमारे कंट्री के लिए क्या है, ग्रीन गोल्ड। अब देखो ग्रीन गोल्ड का मतलब होता है हरा सोना। हमारी जो कंट्री है, कोई सी भी कंट्री हो, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहने वाले हो, इंडिया के हो, चाहे पाकिस्तान के लिए हो, चाहे न्यूजीलैंड के लिए हो, सभी कंट्री के लिए, टोटली अर्थ के लिए क्या है, फॉरेस्ट हमारे लिए हरा सोना है, ग्रीन गोल्ड है, ठीक है। दे आर इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर ह्यूमन, यह केवल हमारे लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ह्यूमन बींग हमारे मानव प्रजाति के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आल्सो बल्कि पक्षियों के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, जानवरों के लिए भी, इंसेक्ट्स के लिए भी, यानी कि कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको हम इंसेक्ट्स लेते हैं। एंड दी अर्थ, अब देखो जो फॉरेस्ट है कहते हैं लोग इंसानों के लिए होता है, नहीं, इंसानों के लिए ही फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बर्ड्स है, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, और टोटली अर्थ के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट, ठीक है। एक तरीके से फॉरेस्ट को शेल्टर होम भी कहा जाता है एनिमल्सों का, बर्ड्स के लिए, तो ये फॉरेस्ट क्या है, शेल्टर होम है, ठीक है। तो शेल्टर होम है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर आवर फैक्ट्रीज, ये हमारे लिए क्या पैदा करते हैं, क्या देते हैं हमें, रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल। अब आप सभी को पता है फैक्ट्री का काम क्या होता है, कच्चे माल को नए रूप में, नया रूप देना, या एक नए जो कच्चा माल होता है रॉ मटेरियल्स, उससे एक नई चीज़ का क्या करना, मेड करना, ठीक है। तो जो वुड है, हमें जो जंगलों की लकड़ियाँ होती हैं, फॉरेस्ट की जो वुड होती है, वो हमें क्या देती है, रॉ मटेरियल्स देती है, किसके लिए, फैक्ट्रीज के लिए, ठीक है, मटेरियल्स फॉर आवर फैक्ट्रीज। दे अट्रैक्ट रेन, ये हमारे जो बारिश है, आप सभी को पता है जब बरसात आती है तो उससे पहले काले बादल चलते हैं, काले बादल चलते हैं, यानी छपते हैं जब हवा चलती है, तेज तेज हवा चलती है, चलती नहीं चलती, तो क्यों चलती है, क्योंकि वो रेन को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो दे अट्रैक्ट रेन, जो हमारी रेन है, बारिश है, उसको अट्रैक्ट करती, खींचती है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, पेड़ होंगे, ट्रीज होंगे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी, ये आप सभी को पता होगा। केरल साइड में सबसे ज़्यादा पेड़ भी वहीं मिलते हैं, केरल साइड में, तो केरल में देखा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, इतनी भयंकर बरसात होती है, ठीक है। और एक तो एक एनवायरनमेंट का फर्क पड़ जाता है। दे हेल्प इन मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस, यानी कि जो फॉरेस्ट है हमारा, वो मेंटेन करता है, बनाए रखता है एनवायरमेंटल बैलेंस, यानी कि जो हमारा पर्यावरण का संतुलन है, एनवायरमेंट के जो बैलेंस है, उस सभी को क्या रखता है, मेंटेन करता है। कौन रखता है, फॉरेस्ट रखता है, ठीक है। दे प्रोवाइड शेल्टर, अब देखो वही बात आ गई ना, ये शरण देता है किसे, बर्ड्स, एनिमल्स, और भी जो भी चीज़ें हैं, इंसेक्ट्स, इन सभी को क्या करता है, शेल्टर करता है, यानी कि शरण देता है। शेल्टर यानी कि शरण। अट्रैक्टिव आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर आर मेड फ्रॉम फॉरेस्ट वुड, यानी कि जो लकड़ियाँ होती है, आप सभी को पता है, आप कह देते हो कि भाई यार तू तो एक बढ़िया सा बेड बना दे यार, जो देखने में सबको अच्छा लगे, लेकिन उसके पीछे जो बेड बनेगा, अट्रैक्टिव जो बेड बनाने की आप कह रहे हो, उसके लिए फॉरेस्ट की ही वुड काम में आएगी। तो वो जो अट्रैक्टिव आर्टिकल्स का मतलब क्या हो गया, एक नया रूप देना किसी भी चीज़ को, है ना, तो वो नया रूप किससे आएगा, फॉरेस्ट की वुड से ही आने वाला है। वो चीज़ क्या बनेगी, फॉरेस्ट की वुड से ही बनेगी, ठीक है, फर्नीचर है जो भी। दी गिव अस ऑक्सीजन, यह जो फॉरेस्ट है, ठीक है। अब फॉरेस्ट कब बनता है, जब बहुत सारे ट्रीज होते हैं, ट्रीज के ग्रुपों को मिला के क्या बनता है, फॉरेस्ट बनता है, ठीक है। तो जो ट्रीज हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो सीधी सी बात है, जब ट्रीज ऑक्सीजन देंगे तो उनका ग्रुप भी तो ऑक्सीजन ही देगा, तो दे गिव अस ऑक्सीजन, ये हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। दे हेल्प इन चेकिंग फ्लड, चेकिंग का मतलब आपने सोचा होगा, यानी कि चेक करना, ठीक है, जबकि चेकिंग का मतलब क्या होता है, रोकना। क्या होता है, रोकना, चेकिंग। दे हेल्प इन चेकिंग, यानी कि वह रोकते हैं फ्लड, यानी कि बाढ़। फ्लड का मतलब क्या हो गया, बाढ़, यानी कि ये क्या करते हैं, बाढ़ को रोकते हैं। एंड सोइल इरोजन, सोइल इरोजन का मतलब क्या होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है ना, मिट्टी का कटाव। अब मिट्टी कटाव कैसे होती है, देखो आप सभी को पता नहीं होगा सोइल इरोजन का मतलब, यानी कि जब मिट्टी धीरे धीरे करके नीचे आती है, ढहलती है, यानी कि किसी भी ऊंची जगह से मिट्टी, जब आपको पता है पत्थर गिरने लग जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है तो आपने सुना होगा कि वहाँ का जो रोड है, बीच पहाड़ में जो रोड बनाया होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब पत्थर बढ़ते हैं, नीचे धीरे करते हैं, कभी कभी मिट्टी आ जाती है, तो वो उसको सोइल इरोजन ही कहा जाता है, मिट्टी का कटाव। उसको भी क्या करता है, ये रोकता है, ठीक है। चेकिंग फ्लड एंड सोइल इरोजन, यानी कि सोइल, मिट्टी का कटाव और जो बाढ़ है, उन सभी को फॉरेस्ट क्या करता है, सेव करता है, यानी कि रोकता है।
ऐसा नहीं होने देता। दे आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग ग्राउंड वाटर लेवल, जो अपनी पृथ्वी का ग्राउंड का जो वाटर लेवल होता है उस सबको मेंटेन रखता है, बनाए रखता है कौन? फॉरेस्ट। तो आप सभी को पता लग गया कि कितनी सारी चीज़ों का हमारा फॉरेस्ट में कितनी सारी चीज़ें प्रॉफिट में आ रही है। आपको पता है मिट्टी कटाव हो रहा है, उससे बचाव हो रहा है, बाहर से रोकता है, हाँ ना, शेल्टर करता है बर्ड्सों को, एनिमल्सों को, हमें भी शेल्टर कर रहा है, वुड दे रहा है, हमें ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, और हमारे जो ग्राउंड का वाटर लेवल है उसको भी क्या कर रहा है? मेंटेन रख रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि पेड़ को मत काटा करो। पेड़ नहीं काटोगे तो ये सब चीज़ें आपको मिलने लग जाएगी, आप देख लो, ठीक है। डज इस प्रकार से अब हमने यहाँ पे सजेशन करना है, डज इस प्रकार फॉरेस्ट हैव इनकम्परेबल इंपॉर्टेंस। इनकम्परेबल का मतलब होता है अतुलनीय, अतुलनीय महत्व, यानी कि महत्वता या महत्वपूर्णता इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो फॉरेस्ट है हमारे लिए बिना तुलना, हम ऐसी यानी कि इतनी महत्वता है इसकी, तो हम किसी से भी तुलना नहीं कर सकती, इतनी सारी महत्वता है। तो दस इस प्रकार फॉरेस्ट हैव इनकम्परेबल इंपॉर्टेंस। थैंक यू यहाँ पर नहीं लिखना, आपको यहाँ पर लिखना, ठीक है, थैंक यू। ये आपका फॉरेस्ट का हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर अगर आप कमेंट करके बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके और भी टॉपिक्स को लेकर उस वीडियो में आने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, आपको नई ट्रिक अच्छी लगी हो ना, तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन का जो है, बेल आइकन का जो घंटी सा आइकन दिख रहा है ना आपको, उसको प्रेस कर देना।